दोस्तों, इस कमाल के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पर जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को पूरी तरह से बदल सकती है। हम सिर्फ 10 मिनट में एक फुली अप्रूव्ड Amazon एसोसिएट्स अकाउंट बनाने का एकदम फुल प्रूफ रोड मैप समझेंगे। और हाँ, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक जार्गन नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल आसान और क्लियर रहेगा। हम इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं, पर वो अकाउंट रिजेक्शन, ओटीपी के इश्यूज या फिर ऑडियंस के साथ लिंक शेयर करते वक्त वो डरावना नॉट डिलीवरेबल या नॉट फाउंड एरर सब खराब कर देता है। आज हम इन्हीं परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? हम इन 5 मेन माइलस्टोन्स को कवर करेंगे। सेटअप की ज़रूरतें, प्लेटफॉर्म्स को लिंक करना, पेमेंट और टैक्स सेटअप, वो ज़रूरी ₹1000 विड्रॉल रूल और आखिर में एफिलिएट लिंक्स जनरेट करना। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले माइलस्टोन पर, यानी सेटअप की ज़रूरतें और हमारे शुरुआती कदम। प्रोसेस शुरू करने का सबसे बेहतरीन और सेफ तरीका क्या है? एक नया क्रोम इनकॉग्निटो टैब खोलिए, वहां से Amazon एसोसिएट्स पोर्टल पर जाइए और सिंपली अपने उसी फ़ोन नंबर और पासवर्ड से साइन इन कर लीजिए जो आप नॉर्मली शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। नया अकाउंट बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप आती है। अगर आप ये सब स्मार्टफोन पर कर रहे हैं और फॉर्म थोड़ा अधूरा सा लग रहा है या कुछ ऑप्शंस गायब हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने ब्राउज़र को तुरंत डेस्कटॉप साइट व्यू पर स्विच कर लीजिए, प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगी। फॉर्म भरते वक्त अपनी पे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही ढंग से भरना बहुत ज़रूरी है। पूरा एड्रेस, पिन कोड और फ़ोन नंबर ध्यान से चेक कर लें। और हाँ, जब वहाँ एक सवाल आए कि क्या आप टैक्स पर्पसेस के लिए यूएस पर्सन हैं, तो वहां बिना किसी डाउट के नो सिलेक्ट करना है। अब आते हैं दूसरे माइलस्टोन पर, अपने यूआरएल्स दर्ज करना और प्लेटफॉर्म्स को लिंक करना। दरअसल Amazon को एकदम क्लियर टर्म्स में ये जानना होता है कि आप उनके लिंक्स आखिर कहाँ दिखाने वाले हैं। उन्हें उन प्रिसाइज डेस्टिनेशंस का पता होना चाहिए ताकि वो ट्रैफिक सोर्सेज को ठीक से वेरीफाई कर सकें। ये अकाउंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। चाहे आपका कोई पिंटरेस्ट प्रोफाइल हो, एक यूट्यूब चैनल हो या आपका इंस्टाग्राम पेज हो, बस आपको अपने मोबाइल ऐप से उस प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक कॉपी करना है और उसे सेटअप फॉर्म में सीधे पेस्ट कर देना है। अपनी प्रोफाइल को आखिरी रूप देने के लिए एक ऐसी स्टोर आईडी चुनिए जिसमें कोई डैशेस या स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, जैसे फैशन बेस्टी। फिर कंटेंट टाइप में सोशल मीडिया पेज सेलेक्ट कर लीजिए और ये बता दीजिए कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में ऑनलाइन सर्चेस से पता चला। और लीजिए, आपका सेटअप लगभग तैयार है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे माइलस्टोन पर, जो अक्सर शुरुआत करने वालों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पेमेंट और टैक्स सेटअप। अगर आप नए हैं तो ये सुनकर आपको शायद बहुत राहत मिले। आप इनिशियली टैक्स और बैंक डिटेल्स वाले स्टेप को बिल्कुल सेफली स्किप कर सकते हैं। जब तक अकाउंट से एक्चुअल आमदनी शुरू नहीं होती, बस लेटर पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। इस कॉम्प्लेक्स स्टेप की टेंशन अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपके अकाउंट में फंड्स आने लगें और इस स्टेप को पूरा करने का सही वक्त आए, तब प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए, इंडिया करंट टैक्स स्टेटस चुनिए, पैन कार्ड की डिटेल्स डालिए और डिजिटल सिग्नेचर की जगह अपना पूरा नाम टाइप कर दीजिए। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। चौथा माइलस्टोन, ₹1000 विड्रॉल रूल, यानी बैंक में पैसे आखिर आएंगे कब? यहाँ जो मैजिक नंबर आपको याद रखना है वो है ₹1000। ये वो मिनिमम अर्निंग थ्रेशोल्ड है जिसे पूरा करना ही होता है। जब तक कमीशन इस आंकड़े को नहीं छूटा, पेमेंट होल्ड पर रहती है। पर जैसे ही आप ₹1000 क्रॉस करते हैं, फंड्स ऑटोमेटिकली NEFT के जरिए आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सफ़र को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अपने होम स्क्रीन पर मौजूद अर्निंग्स ओवरव्यू टैब को चेक करते रहिए। वहां आपको पिछले 30 दिनों के क्लिक्स, ऑर्डर्स और टोटल कमाई का पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये सच में बहुत इंकरेजिंग लगता है। आखिर में चलते हैं हमारे 5वें माइलस्टोन पर, एफिलिएट लिंक्स जनरेट करना। यहाँ हम ठीक से समझेंगे कि अलग-अलग ऑडियंसेस के लिए सही लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे कई पुराने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डेस्कटॉप साइट यानी Amazon.com इंटरनेशनल बायर्स के लिए ग्लोबल लिंक्स जनरेट करती है, लेकिन जो Amazon इंडिया का मोबाइल ऐप है उसके लिंक्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर डिलीवरीज के लिए सही से काम करते हैं।
ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी ऑडियंस यूएस या किसी और देश की है, तो आपको हमेशा डेस्कटॉप साइट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक प्रोडक्ट सर्च कीजिए और स्क्रीन के सबसे ऊपर मौजूद गेट लिंक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से इंटरनेशनल बायर्स को वो नॉट डिलीवरेबल वाला एरर कभी नहीं दिखेगा। पर अगर आप सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान है। बस अपना नॉर्मल Amazon मोबाइल ऐप खोलिए, कोई लोकल प्रोडक्ट ढूंढिए, शेयर पर टैप कीजिए और वहां से डायरेक्ट एसोसिएट लिंक कॉपी कर लीजिए। इंडियन मार्केट के लिए ये सबसे बेस्ट और फास्ट अप्रोच है। तो दोस्तों, अब जब सारी टेक्निकल उलझनें सुलझ चुकी हैं और पूरा रोड मैप आपके सामने एकदम क्लियर है, तो आज ही अपने पहले 10 मिनट निकालकर इस ग्लोबल इनकम स्ट्रीम की शुरुआत करने से आखिर आपको रोक कौन रहा है? क्या आप इस नए और एक्साइटिंग सफर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?